अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के जे बिहार में शिक्षा व्यवस्था में केना सुधार हुआ एहि के लेल एक ब्लू प्रिंट पेश केलन हन, जाय में मोटा मोटी हुनकर कहब जे हर प्रखंड में 5 विश्व स्तरीय विद्यालय बनायल जाए और एठाम बच्चा सबके लावे के लेल बस के सुविधा दिल जाए। बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कहलन हन जे लोग कहे छे जे बिहार में 32 वर्ष में चरवाहा विद्यालय से शुरू भ क पूरा बिहार के चरवाहा बना देल गेल हन। दुनिया में जतेक भी शिक्षा के बेहतरीन मॉडल बनायल गेल हन ओई में समाज और सरकार शिक्षण संस्थान के लोग तक नहीं ल गेला बल्कि लोग के शिक्षण संस्थान तक ल क आयल गेल हन। हर गांव में शिक्षण संस्थान बनावे के बजाय एक एहन व्यवस्था बनायल जाए कि बच्चा के बढ़िया शिक्षण संस्थान तक पहुंचायल जा सके। हम जे ब्लू प्रिंट बनेलों हन ओई में प्रखंड स्तर पर 5 विश्व स्तरीय विद्यालय हुए और बच्चा के लावे के लेल बस के सुविधा दिल जाए तो 15 मिनट से ज्यादा कोनो भी बच्चा के स्कूल पहुंचे में नहीं लागत। 5 विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान बनावे में करीब 15,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च है। ये खर्च 5 साल में 75,000 करोड़ रुपया है। वर्तमान में बिहार सरकार शिक्षा के बजट पर हर साल 40,000 करोड़ रुपया खर्च करैत अछि। एकर 1/3 राशि खर्च क के हर प्रखंड में नेतरहाट के स्तर के स्कूल बनायल जाए। प्रशांत किशोर कहलन जे कई लोग के लागैत अछि जे बिहार में शिक्षक के गुणवत्ता ठीक नहीं अछि। स्कूल में खिचड़ी बैठ रहल अछि तें शिक्षा व्यवस्था खराब अछि। एहि दुनू बात में पूरा सच्चाई नहीं अछि। अगर सिर्फ खिचड़ी बांटे से शिक्षा व्यवस्था खराब भ जेतै तो कॉलेज में तो खिचड़ी नहीं बैठ रहल अछि, ओतऽ पढ़ाई किया नहीं भ रहल अछि। अगर नियोजित शिक्षक के वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब भ जाइतै तो पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, दरभंगा सीएम साइंस कॉलेज में पढ़ाई किया नहीं भ रहल अछि। बिहार में बीतल 32 वर्ष में शिक्षा व्यवस्था एहि लेल नहीं सुधरल किएक तऽ एतऽ समाज और सरकार के प्राथमिकता में शिक्षा बिल्कुल नहीं रहल। लोग भी एतऽ अपन बच्चा के स्कूल में पढ़ाई के लेल नहीं भेज रहल छथि बल्कि खिचड़ी खाए के लेल भेज रहल छथि। कॉलेज में बच्चा के पढ़ाई के लेल नहीं भेज रहल छथि बल्कि डिग्री लावे के लेल भेज रहल छथि। आपने कहा कि चरवाहा विद्यालय से शुरू हुआ और पूरे बिहार को चरवाहा बना दिया 32 वर्ष में। शिक्षा व्यवस्था इसलिए बिहार में खराब, कई लोगों को लगता है कि बिहार में शिक्षकों की गुणवत्ता ठीक नहीं है इसलिए शिक्षा व्यवस्था खराब है। कुछ लोगों को लगता है कि स्कूल में भैया खिचड़ी बट रहा है इसलिए खराब हो गया। ये दोनों बात में पूरी सच्चाई नहीं है। अगर सिर्फ खिचड़ी बांटने से शिक्षा व्यवस्था खराब हो जाती तो कॉलेज में तो खिचड़ी नहीं बट रहा है, वहां पर क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है। अगर नियोजित शिक्षकों से शिक्षा व्यवस्था खराब हो जाती तो पटना साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज, दरभंगा सीएम साइंस कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था बिहार में पिछले 30-35 वर्ष में इसलिए गर्त में चली गई क्योंकि यहाँ समाज और सरकार, मैं समाज की बात पहले कर रहा हूं, समाज और सरकार दोनों की नजर में, दोनों की प्राथमिकताओं में शिक्षा है ही नहीं। लोग भी यहाँ अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के लिए नहीं भेज रहे, खिचड़ी खाने के लिए भेज रहे हैं। आप अपने बच्चे का एडमिशन कॉलेज में पढ़ाई के लिए नहीं भेजते हैं, आप वहां से डिग्री लेने के लिए भेजते हैं। सरकार ने ऐसी व्यवस्था बना दी, समता मूलक शिक्षा नीति के नाम पर पूरे बिहार में विद्यालयों के भवन का निर्माण किया गया। लोगों का हजारों करोड़ रुपया बर्बाद हुआ। नतीजा यह है कि जहां पर विद्यालय बने हैं वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां विद्यालय नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। अगर अब इसको सुधारना है और नीतीश कुमार के शासनकाल का जब इतिहास लिखा जाएगा तो नीतीश लालू के इस दौर में, लालू जी का तो खैर बात ही अलग है, नीतीश के शासनकाल का सबसे काला अध्याय होगा शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना। क्यों? कल एक अच्छी सरकार बिहार में आ जाए, सड़क टूटा हुआ है सड़क बन जाएगा, नहर में पानी नहीं है नहर आ जाएगा, बाढ़ की समस्या है उसको रोक दिया जा सकता है। लेकिन जो 2-3 पीढ़ियां इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गई, उम्र बीत गया, अब कितनी भी अच्छी सरकार आ जाए अब उनका जीवन सुधरने वाला नहीं है। उनको शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। सुधारने का नजरिया क्या है? दुनिया में जितने भी शिक्षा के बेहतरीन मॉडल बनाए गए
उनको अगर आप देखिएगा तो लोगों ने, समाज ने, सरकारों ने शिक्षण संस्थाओं को लोगों तक नहीं ले गए, लोगों को अच्छी शिक्षण संस्थाओं में लेकर आए। मतलब क्या, हर गांव में शिक्षण संस्था बनाने के बजाय आप ये व्यवस्था बनाइए कि अच्छी शिक्षण व्यवस्था हो, संस्था हो, वहां पर बच्चों को पहुंचाया जाए। जो हम लोगों ने यहां आकलन किया, जो हम ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, प्रखंड के स्तर पर अगर 5 अच्छे विद्यालय हो, जो विश्व स्तरीय विद्यालय हो, और स्कूल बस की सुविधा लोगों को दे दी जाए, तो 15 मिनट से ज्यादा किसी भी बच्चे को स्कूल पहुंचने में घर से नहीं लगेगा। क्योंकि प्रखंड की जो पेरिफेरी है वो करीब करीब 20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। और अगर उसमें 5 जगह अच्छे विश्व स्तरीय विद्यालय आप बना देंगे और लोगों को सुविधा दे दें बस से, स्कूल बस से, कि आप स्कूल बस से अपने बच्चों को वहां भेजिए। अब ये जो 5 विश्व स्तरीय संस्था बनानी है, इसके लिए जो खर्च का आकलन है वो करीब करीब 15,000 करोड़ रुपया हर साल, मतलब 5 वर्ष में हमारा अंदाजा है कि 75,000 करोड़ रुपया हम लोग खर्च करना चाहते हैं बिहार की शिक्षा को विश्व स्तरीय बनाने के लिए। अभी जो बिहार सरकार का शिक्षा का बजट है, जो हम लोग खर्च कर रहे हैं, वो है हर साल 40,000 करोड़ रुपया। इसका 1/3 राशि, एक दिन में तो सुधरेगा नहीं, हम लोग का विजन है कि 1/3 राशि इसका खर्च किया जाए और हर प्रखंड। डीएमसीएच के शिशु विभाग में 4 दिवसीय सेमिनार के आयोजन 14 तारीख से हो जा रहा है, जे 4 दिन तक चलत, जाहिमे देश विदेश के कई नामी गिरामी शिशु रोग विशेषज्ञ शामिल हेता। इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स के बाद शिशु रोग विशेषज्ञ के दुनिया के सबसे पैघ संगठन अछि, जेकरा आइ के तिथि में ओहिमे लगभग 43,309 शिशु रोग विशेषज्ञ एकर सदस्य छथि। ई संस्था बच्चा के स्वास्थ्य और समुचित विकास, भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए हर संभव प्रयत्न करैत अछि। साथ ही एहि कार्य के लिए शिशु रोग विशेषज्ञ के ज्ञान के समृद्धि के लिए हर संभव प्रयत्न कयल जाइत अछि। ई 5 जोन और 31 राज्य में अपन शाखा रखने अछि। एकर 333 स्थानीय शाखा में एक दरभंगा एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स भी अछि। आईएपी के दरभंगा शाखा के गठन 2000 में डॉक्टर शिवनंदन सिंह अध्यक्ष, डॉक्टर ओम प्रकाश सचिव के द्वारा कयल गेल छल। 19 साल के अंतराल के बाद दरभंगा एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स बिहार राज्य के आईएपी के शाखा के वार्षिक सम्मेलन दरभंगा मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में हुआ जा रहा है। एहि सम्मेलन से पूर्व 5 बहुत महत्वपूर्ण वर्कशॉप भी आयोजित कयल जा रहा है, जाहिमे वेंटिलेटर, नवजात शिशु के पुनर्जीवन और बेसिक और एडवांस लाइफ सपोर्ट के ट्रेनिंग दिल जाए। बिहार आईएपी के अध्यक्ष डॉक्टर शिव बच्चन सिंह और मानद सेक्रेटरी डॉक्टर मधु सिन्हा के नेतृत्व में पूरा बिहार के 500 से ज्यादा डेलीगेट्स एहि कॉन्फ्रेंस में भाग लेता। दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर के.एन. मिश्रा एहि कॉन्फ्रेंस के आयोजन चेयरमैन छथि। ओतहि डॉक्टर सलीम अहमद आयोजन सचिव और अरविंद झा ट्रेजरर छथि। रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर एन.पी. गुप्ता और साइंटिफिक कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार छथि। दरअसल डॉक्टर अशोक कुमार दरभंगा आईएपी के प्रेसिडेंट और डॉक्टर सलीम अहमद सचिव छथि। डॉक्टर एम.के. शुक्ला और डॉक्टर अमृता मिश्रा ज्वाइंट सेक्रेटरी और डॉक्टर विनोद कुमार सिंह एवं डॉक्टर संजय कुमार सह कोषाध्यक्ष के भूमिका में छथि। कॉन्फ्रेंस के सफल बनावे के लिए विभिन्न टीम के गठन कयल गेल हन। पैघ संख्या में डेलीगेट्स आवे के मद्देनजर रिसेप्शन कमेटी के 5 सदस्य छथि, जाहिमे डॉक्टर अमित नायक, डॉक्टर कुमार आनंद, डॉक्टर अरविंद झा, डॉक्टर अमरेश कुमार साहू एवं डॉक्टर विनीत कुमार सिंह छथि। डॉक्टर एन.पी. गुप्ता के नेतृत्व में रिसेप्शन कमेटी में डॉक्टर रिजवान अहमद, डॉक्टर ओ.पी. झा, डॉक्टर प्रमोद झा, डॉक्टर साहब आलम, डॉक्टर शाहनवाज हुसैन वार्षिक कार्य कर रहा छथि। कॉन्फ्रेंस के लिए फाइनेंस रिसोर्स जमा करे के जिम्मा डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला, डॉक्टर मणिशंकर, डॉक्टर इरशाद आलम, डॉक्टर आफ्ताब आलम, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर मिथिलेश सिंह, डॉक्टर सूरज कुमार उठेलन हन। डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर ओम प्रकाश और डॉक्टर रिजवान हैदर के नेतृत्व में साइंटिफिक कमेटी एहि कार्यक्रम के सफल बनावे में जुटल अछि। साइंटिफिक कमेटी के सदस्य डॉक्टर कामोद झा,
डॉक्टर मणिशंकर, डॉक्टर अमृता मिश्रा, डॉक्टर उत्सव राज, डॉक्टर पल्लवी, डॉक्टर इशरत छत, जबकि पैघ संख्या में विशेषज्ञ डॉक्टर के आवे के कारण उनका रहे और यातायात की व्यवस्था भी जटिल है। एकोमोडेशन कमेटी में डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव, डॉक्टर धीरज कुमार, डॉक्टर रणधीर कुमार मिश्रा, डॉक्टर अमूल्य रत्न शामिल छथि। यातायात के सुगम बनावे के लिए डॉक्टर उद्भट मिश्रा, डॉक्टर विवेकानंद पॉल, डॉक्टर अरविंद कुमार यादव योगदान दऽ रहल छथि। ओते अतिथि के भोजन और पेयजल व्यवस्था डॉक्टर कुमार आनंद, डॉक्टर असगर अली, डॉक्टर जफर नवाज एवं डॉक्टर निशांत कुमार के जिम्मे अछि। एहि अवसर पर आयोजित विभिन्न वर्कशॉप के संयोजक भी जी जान से लगल छथि। वेंटिलेटर वर्कशॉप के डॉक्टर विभास रंजन, डॉक्टर अमरेश कुमार साहू, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर अमृता मिश्रा छथि और एहिमे फैकल्टी के रूप में डॉक्टर कुमार अंकुर, डॉक्टर अनूप जालान, डॉक्टर बाल मुकुंद और डॉक्टर आशुतोष शामिल छथि। एहि कॉन्फ्रेंस में 42 पेपर 51 पोस्टर प्रदर्शित किया जा रहा है, जरा सूचीबद्ध डॉक्टर कामोद झा, डॉक्टर अमरेश कुमार साहू, डॉक्टर इशरत परवीन और डॉक्टर पल्लवी मिलकर केलन हन। लगभग 20 साल होने को है। इसके पहले 2004 में हम लोगों ने यहाँ पेडिकॉन किया था, स्टेट पेडिकॉन, और उसके बाद से लगातार हम लोग चाह रहे थे कि हम लोगों को मौका मिले, लेकिन मिल नहीं पा रहा था। हम लोग प्रयासरत थे और अंतोगत्वा हम लोगों के प्रयास से, मेहनत से, और इस बार दरभंगा ने बाजी मार ली और पेडिकॉन को दरभंगा ले आया गया। कहाँ कहाँ से डॉक्टर आएंगे और कितने दिनों का ये कार्यक्रम होगा? टोटल हम लोगों का 4 दिनों का कार्यक्रम है, जो कल से शुरू हो रहा है और 17 तक चलेंगे। 2 दिन में हमारा वर्कशॉप है और 2 दिन में मेन कॉन्फ्रेंस होता है। और डॉक्टर जो यहाँ आ रहे हैं वो पूरे देश से आ रहे हैं। हम समझते हैं कि कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ से डॉक्टर नहीं है, चाहे वो महाराष्ट्र का मुंबई हो, दिल्ली हो, हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, सारे जगह से। और अपने स्टेट में पटना के तो भरे हुए हैं, रांची के लोग हैं, भागलपुर से हैं, गया से हैं। तो यहाँ सारे जो भी ज़िले हैं उससे हमारे जितने पेडिटिशियन हैं सबों ने इच्छा जाहिर की है। और हम समझते हैं कि ऐसा पेडिकॉन पहली बार हो रहा है जिसमें इतनी संख्या में रजिस्टर्ड डेलीगेट्स हुए हैं। क्योंकि आज तक हमने बहुत अटेंड किया, लेकिन कहीं 200 से 250 तक मैक्सिमम जाता था, लेकिन इस बार 500 क्रॉस कर जाएगा जैसा हमें उम्मीद है। क्योंकि 500 पुरने जा रहा है और समय अभी 3 दिन बचा हुआ है। स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी हमारे यहाँ बहुत होता है, जो लोग नहीं कराए हों डायरेक्ट आके कराएंगे। इसलिए हम समझते हैं ये संख्या 600 तक पहुँच जाएगी और यह अपने आप में अजूबा होगा। क्योंकि कोई भी पेडिकॉन आज तक 200 से 250 इससे ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन दरभंगा के लिए सब लोगों ने इच्छा जाहिर की है। अब हम लोगों के जिम्मे में है और आप लोगों की मदद से हम लोग मतलब अच्छे तरह से उन लोगों का स्वागत कर सकें, प्रोग्राम को निभा सकें, कोई बदनामी नहीं हो, सारे लोग खुश होकर के चले जाएं। बस इसी उम्मीद में हम लोग प्रोग्राम। नए चिकित्सक एवं मरीजों के लिए क्या फ़ायदा होगा? मरीजों के लिए लगातार फ़ायदा करते जा रहे हैं, जैसा कि पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट भी कर रही थी। लेकिन अभी IAP तो एक बहुत बड़ी संस्था है जो पूरे देश में फैला हुआ है और बराबर नए नए आविष्कार होते रहते हैं, रिसर्च होते हैं कि कौन सी मेथड अपनाया जाए जिससे बच्चे का मृत्यु दर कम हो जाए। और इस पर हम लोग बराबर डिस्कशन करते हैं। जहाँ भी कॉन्फ्रेंस होता है उसमें मंथन किया जाता है कि कौन सा वैक्सीन लॉन्च किया जाए उससे क्या फ़ायदा होगा, कौन सा दवा दिया जाए उससे क्या फ़ायदा होगा, इलाज में क्या चेंजेज किया जाए जिससे कि मृत्यु दर कम हो। और इसमें हम लोगों ने बहुत सफलता हासिल की है और बच्चों की मृत्यु दर में काफ़ी कमी हो गई है। जो जैसे कि सर ने पहले बताया कि 20 साल के बाद ये प्रोग्राम यहाँ हो रहा है, बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत से हर इंडिया के कोने कोने से डॉक्टर्स आ रहे हैं, जिसमें हमें और बाकी जो बच्चे के डॉक्टर आएंगे और जो भी डॉक्टर होंगे, क्योंकि 500 डेलीगेट हैं, उन्हें सीखने का मौका मिलेगा। सीखने का मौका, क्या रिसर्च हो रहा है, कैसे क्या करना है, नया क्या हो रहा है, उस पर हम लोग विचार करेंगे, उस पर हम लोग भी सवाल जवाब करेंगे। जो हमारा लैकिंग हुआ उसको भी हम लोग पूरा करेंगे और हम लोग का एक 1-to-1 कनेक्शन होगा डॉक्टरों से दूसरे जगह के, और हम लोग सीखने का मौका मिलेगा। ये जो कॉन्फ्रेंस है 20 साल बाद यहाँ हो रहा है और पीडियाट्रिशियन स्पीकर्स जो फैकल्टी मेंबर्स हैं ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं, बहुत प्रख्यात है अपने फील्ड में। जैसा कि डॉक्टर सलीम अहमद ने बताया
कि डॉक्टर नीलम मोहन जो लिवर ट्रांसप्लांट बच्चों में करती हैं वो आ रहे हैं, तो उनसे हम लोगों को गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी इस सब्जेक्ट में हम लोग को बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी। फिर डॉक्टर बोधांकर, वो भी बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं, वो आ रहे हैं। फिर डॉक्टर आरिफ अहमद आ रहे हैं जो कि हमें एलर्जी के बारे में ज्ञान देंगे वो, और भी बहुत सारे प्रख्यात पीडियाट्रिशियंस आ रहे हैं। जैसे डॉक्टर आशुतोष सिन्हा है, वो क्रिटिकल मैनेजमेंट ऑफ बच्चों के क्रिटिकल मैनेजमेंट के ज्ञाता है, वो आ रहे हैं दिल्ली से, जो कि हम लोगों को उस फील्ड के बारे में बताएंगे। ऐसे बहुत सारे, मैं किनका नाम लूँ, बहुत सारे प्रख्यात पीडियाट्रिशियंस ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं। बाहर से भी आने की कोई उम्मीद है? विदेशों से? विदेशों से? विदेश से तो नहीं आ रहे हैं, बट ये जो पीडियाट्रिशियंस जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये नेशनल रिप्यूट के नहीं हैं, ये इंटरनेशनल रिप्यूट के हैं। ये बाहर जाके देश विदेश में जाकर इनका लेक्चर्स होता है, इनका ओरेशन होता है। सो हम लोगों के जो देश में जो पीडियाट्रिशियंस हैं वो ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट है, तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या शुभ नाम हुआ मैडम का? जी, मैडम को शुभ नाम? अमृता मिश्रा। वेंटिलेटर्स में भी बहुत नई नई चीज़ें आ रही हैं। वेंटिलेटर्स में भी बहुत अपग्रेडेशन, आप जैसे कैमरा यूज़ करते हैं तो पहले छोटा कैमरा था अब और ज़्यादा बेटर हो रहा है, तो उसको चलाना भी एक टफ होता है। तो वो नई चीज़ें सीखने को मिल रहा है। कुछ जैसे नए बच्चों को कैसे अगर बहुत खराब परिस्थिति में उसको ठीक करना है तो उसके लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। उस प्रोटोकॉल में एवरी डे जैसे हमारे सर लोग हैं उसको चेंज करते हैं, लेकिन सर लोग एक साथ सब जगह प्रेजेंट्स नहीं रह सकते। तो एक माहौल बनाना होता है, एक जगह क्रिएट करनी होती है जहाँ पे ये चीज़ें हम आसानी से सिखा सकें। तो वही चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का आयोजन पहले मरतबे हो रहा है? इससे पहले एक बारी 2003 या 4 में हुआ था, आज से 19 साल 20 साल पहले। उसके बाद वापस से इस बारी हो रहा है। एक छोटा आयोजन हम लोगों ने कुछ दिन पहले किया था, वो 1 दिन का ही था, पर ये 4 दिन का आयोजन है जिसमें हम लोग सारे पीडियाट्रिशियन दरभंगा के और बाहर के मिलके काम करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। की है और ज्ञान का आदान प्रदान तो होता ही रहता है। और मुख्य चीज़ है कि सुदूर क्षेत्रों से भी हमारे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो कि हमेशा अमूमन नहीं आते थे। जो बहुत सारा रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें से कुछ लोग बहुत सारी तकनीक नहीं वाकिफ़ है या उनको रियाज नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो उसको प्रैक्टिस करवाने के लिए, उस टेक्निक को उनको रिवाइज कराने के लिए, ताकि वो अपने शहर में जाकर, अपने गाँव में जाकर भी वेंटिलेटर या पाल्स है उस तकनीक को फॉलो कर सके। इस काम में भी बहुत सारा योगदान यहाँ पर मिल सकेगा, जिससे वो अवगत हो सकेंगे, उस तकनीक को और रिफाइन कर सकेंगे, शुद्धता से कर सकेंगे और अपने यहाँ भी बैठा सकेंगे। श्रम अधिकार दिवस के मौका पर दरभंगा में श्रम प्रशिक्षण के लेल 1 दिवसीय कार्यशाला के आयोजन कयल गेल। बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में श्रम अधिकार दिवस के अवसर पर 1 दिवसीय श्रम प्रशिक्षण सह कार्यशाला कार्यक्रम के आयोजन आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह लहरियासराय में कयल गेल। कार्यक्रम के उद्घाटन दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा दीप प्रज्वलित कयल गेल। एहि मौका पर श्रम अधीक्षक सहित जिला के विभिन्न क्षेत्र से आयल सैकड़ों के संख्या में लोग मौजूद छला। कई लाभुक के विभिन्न योजना के चेक भी प्रदान कयल गेल जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा। ओते आयोजित श्रम अधिकार दिवस कार्यक्रम के अवसर पर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दिलन। एहि कार्यक्रम में 18 प्रखंड के 308 पंचायत के एक श्रमिक के एतऽ आमंत्रित कयल गेल छल। एहि कार्यक्रम के उद्देश्य एतऽ के श्रम संसाधन विभाग द्वारा जे भी श्रम कानून अछि और विभिन्न कल्याणकारी योजना अछि ओकर जानकारी देनाइ छल। कराकर अनुदान भुगतान की प्रक्रिया हेतु श्रम आयुक्त विभाग को भेज दिया गया है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि चूंकि ई श्रम पोर्टल पर जो निबंधन प्रारंभ किया गया था और सभी जिलों को लगभग उनके जनसंख्या के हिसाब से 1/3 दिया गया था, तो हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर लगभग 11 लाख, हम लोगों को 13 लाख 12 लाख मृत्यु हो गई और BOCW के अंतर्गत इन्हें 2 लाख रुपए का अनुदान स्वीकृत हुआ है। ज्योति कुमारी नेक्स्ट, ज्योति कुमारी के लाभुक है। दिनेश महतो,
दिवस की मैं बहुत सारी शुभकामना देता हूं। मंच पर उपस्थित श्रम आयुक्त, अधीक्षक, श्रम विभाग के पदाधिकारीगण, जिला के विभिन्न विभागों के में ये आज एक विशेष दिन है। श्रम अधीक्षक दरभंगा के द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से सरकार श्रमिकों के उत्थान के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। कोई भी राज्य तब तक तरक्की नहीं कर सकता है जब तक वहां के श्रमिक तरक्की नहीं करते हैं, उन्हें उनको अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और श्रम कानून में जो प्रदत्त प्रावधान है उसका सही तरीके से अनुपालन नहीं होता है। आप जानते हैं कि बिहार सरकार हमेशा न्याय के साथ विकास को संकल्पित है, कटिबद्ध है और बिहार में श्रमिकों के लिए न केवल कई प्रकार के कानूनी प्रावधान हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से, आर्थिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि उसका लाभ हर लोगों तक सही अर्थ में पहुंचे। आप देखिएगा कि बिहार में बिहार भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड बना हुआ है। जितना भी निर्माण का होता है कार्य, एक अगर उसकी राशि, निर्माण की लागत राशि एक निर्धारित मूल्य से अधिक है तो एक सर्टेन प्रतिशत उस बोर्ड में जमा होता है और नक्शा पास कराने से पहले ये भी अनुरोध रहता है श्रम विभाग का कि वो राशि लेकर के ही नक्शा पास हो और वो श्रमिकों के कल्याण के लिए उपयोग में आए। अगर राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो हमें श्रमिकों को आगे बढ़ाना होगा। हमारे जो मेहनत कश लोग हैं, जो अपने पसीने से, अपनी मेहनत से, अपने समय से, अपने श्रम से जो ऊंची ऊंची इमारतें बनाते हैं, उनका भी कल्याण हो। अगर हम उनको नहीं देखेंगे, उनके कल्याण की बात नहीं करेंगे तो उन ऊंची इमारतों की नींव मजबूत नहीं होगी। तो उसे मजबूत करना बहुत जरूरी है और इसीलिए ये प्रावधान है। इसके अलावा देखिएगा कि बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र, कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना है। बाल श्रम, आप देखिएगा कि कोई समाज अगर अपने बालकों को, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, शैक्षिक रूप से नहीं करेगा तो बड़ा होकर के ना तो वो अच्छा नागरिक बन पाएगा, ना अच्छा श्रमिक ही बन पाएगा। इन्हें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। अलाउद्दीन की शादी के लिए इन्हें 50,000 रुपए का अनुदान मिला है। आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट से हौसला अफजाई करेंगे इन लोगों का। आवेदन जो प्राप्त हुआ था, पिछले वित्तीय वर्ष में भी 6 लाभुकों का आवेदन प्राप्त हुआ था और सभी को 1-1 लाख रुपए की अनुदान राशि उनके परिवार को भुगतान करा दी गई है। इस वित्तीय वर्ष में भी अभी तक 6 आवेदन प्राप्त हुए प्रवासी योजना में और 6 लाभुकों का था। अब यह राशि बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। तो नए यदि किसी इस योजना में आवेदन आता है तो उनके आश्रित को यह राशि 2 लाख रुपए दी जाएगी। इसके अलावा जो बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसमें 18 से 65 साल के बीच के किसी कामगार या शिल्पकार की यदि मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रित को स्वाभाविक मृत्यु में 30,000 रुपए और दुर्घटना। और क्या इसका उद्देश्य है? श्रम अधिकार दिवस के अवसर पर आज दरभंगा ऑडिटोरियम में 1 दिवसीय ग्रामीण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें दरभंगा जिले के 18 प्रखंडों के 308 पंचायतों से एक श्रमिकों को यहां पर आमंत्रित किया गया है। उद्देश्य यह है कि उनको श्रम संसाधन विभाग के द्वारा जो भी श्रम कानून है, जो भी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं, सभी की जानकारी देना, प्रशिक्षण देना, साथ ही सभी को 1 दिन की न्यूनतम मजदूरी है वो दिया जाएगा। इसके अलावा आने जाने का जो किराया है उनका वो भी दिया जाएगा। उद्देश्य यही है कि जितनी योजनाएं हैं वो सभी धरातल तक, हर पंचायत तक पहुंचे
इसी के लिए यह एक दिवसीय ग्रामीण प्रशिक्षण शिविर आज मनाया जा रहा है। सर मैं धावक राकेश रंजन धावक धावा दल के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और संख्या कम हुई है, क्योंकि मैं खुद भी धावा दल में निकलता हूं। जब मैं 1.5 साल पहले आया था और जब मैं मेन मार्केट में निकलता था तो संख्या ज्यादा होती है। आज हम लोगों को कहीं न कहीं वो खोजना पड़ता है, तो कम यह संख्या हुई है और लगातार प्रयास इसके लिए धावा दल के द्वारा किया जा रहा है। और यह जन जागरूकता आज भी ही एक जो जन जागरूकता से उसकी कमी ज्यादा तेजी से आएगी और लीगल कानून जो प्रोसेस है वो तो हम लोग कर रहे हैं दरभंगा। श्रम विभाग के तत्वावधान में श्रमिक अधिकार दिवस का आयोजन आज इस प्रेक्षागृह में किया गया है। जिले के सभी पंचायतों से श्रमिक इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। बिहार सरकार के द्वारा श्रम विभाग अंतर्गत जितनी भी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है इसके बारे में जानकारी साझा की जाएगी। साथ ही जिन लोगों को अनुदान मिला है विभिन्न योजनाओं के तहत उस राशि का आज वितरण भी और उसके संदर्भ में जो एक सिंबॉलिक सांकेतिक है जागरूकता उसके लिए भी कार्य किया जाए। बगहा के साकम्बरी वेटनरी स्टोर से लगभग 12 लाख के भीषण चोरी के खबर आबि रहल अछि। पुलिस पूरा मामला के जांच में जुटल अछि। बगहा नगर वार्ड नंबर 24 स्थित गोपीनाथ मार्केट बगहा 1 के बगल में शाकंभरी वेटनरी स्टोर और घर में सोमवार के देर रात अज्ञात चोर सब भीषण चोरी के अंजाम देलक। अनुमानित 12 लाख रुपया आभूषण और नगद के चोरी भेलन, जाय के चलते आसपास के मोहल्ला में सनसनी फैल गेल। अहले सुबह गृहस्वामी स्थानीय नगर थाना के सूचना दिलन। चोरी के घटना के सूचना पर पहुंचल बगहा नगर थाना के पुलिस घटना स्थल पर जांच पड़ताल में जुट गेल। ओते पुलिस इंस्पेक्टर सह बगहा थाना अध्यक्ष मुन्ना कुमार पुलिस बल के साथ मौका पर पहुंचकर जांच करे के बाद पुलिस टीम के आवश्यक निर्देश दिलन। मिल रहा जानकारी के अनुसार शाकंभरी वेटनरी स्टोर के मालिक बतौलन जे रविवार के ओ सब परिवार उत्तर प्रदेश में एक संबंधी के ओतऽ शादी में भाग लेबऽ गेल छला। समारोह समाप्ति के बाद 3 बजे अहले सुबह मंगलवार के घर पहुंचलहुँ। दरवाजा खोले के प्रयास केलहुँ, जतऽ जोर दे पर दरवाजा खुलल मिलल। अंदर गेलहुँ तो देखलहुँ जे ग्रिल के ताला टूटल छल और मुख्य दरवाजा के कुंडी भी टूटल छल। भीतर गेला पर पूरा घर एकदम तितर बितर छल। गहना आभूषण नकदी सब चोरी भऽ गेल छल। पेटी अलमीरा रैक सब के बिल्कुल तहस नहस कऽ देल गेल छल। लगभग 12 लाख रुपया के चोरी के वो बात कहले हन। वह है कि सुबह 4 बजे के आसपास हम लोग आए हैं बाहर से, शादी में गए हुए थे। उसके बाद आगे से दरवाज़ा बंद था, ताला हम लोग ताला खोले हैं। उसके बाद अंदर इन किए हैं तो देखे हैं कि साइड वाला जंगला ये खुला हुआ है। उसके बाद जब देखें अंदर आया तो ये ताला खुला हुआ था। उसके बाद अंदर गए तो पूरा सामान तितर बिखरा हुआ है और पूरा जगह जगह पानी का गिलास रखा हुआ है, बाल्टी रखा हुआ है, मग में पानी था, यहाँ भी मग में पानी था। उसके बाद पूरा देखें तो गहना वाना सब था, कैश वगैरह सब जो जहाँ था वहाँ से सब गायब था। उसके बाद हम लोग आगे कार्रवाई किए हैं, प्रशासन में फ़ोन किए हैं, प्रशासन आया है। उसके बाद दरखास्त दिए हैं जाकर के थाना पे। घर खाली है, इसकी जानकारी कितने लोगों को थी? बस ये मेरा छोटा भाई है, हम हैं, एक स्टाफ जो दुकान में रहता है उसको। क्या होगा? मनोज कुमार मेरा नाम हुआ। चंपारण में देसी कट्टा के साथ एक अपराधी के लोग सब पकड़ लेन। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन थाना क्षेत्र में लोगक सक्रियता से एक चोर रंगे हाथ चोरी करैत पकड़ल गेल। सूचना पर घोड़ासहन पुलिस मौका पर पहुंचकर चोर के गिरफ्त में लऽ तलाशी लेलक तो जकरा 500 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद भेल। घोड़ासहन थाना क्षेत्र के विजयी गांव में चोरी करैत रंगे हाथ चोर पकड़ायल। शातिर चोर जितना थाना क्षेत्र के बनकटवा गांव निवासी बतायल जा रहा है। के बाद लोग सब पुलिस के अगर सूचना दिलन, मौका पर पुलिस पहुंचल और तलाशी लेलक कोई चोर के, जगह 500 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद भेल। पुलिस एकर सत्यापन कर रही है। पुलिस द्वारा बतायल गेल जे एकर पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहलन। पकड़ल गेल युवक बनकटवा के निवासी बतायल जा रहा है और घोड़ासहन थाना क्षेत्र के ई मामला बतायल जा रहा है। एससीएस मिथिला के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू एससीएस मिथिला। नमस्कार।